सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 27। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है, किंतु जो घूस से घृणा करता है वो अपना जीवन बचाता है। धन संपत्ति के विषय में यह वचन हमें चेतावनी देता है। गलत तरीके से हमें कुछ कमाना नहीं चाहिए। जो पाप की संपत्ति एकत्र करने वाला वो अपने घर को उजाड़ देता है, घर को विनाश के लिए कारण बनता है। जब हम गलत तरीके से पैसा कमाता है, जो अपने हक का नहीं, ऐसी चीजें हमारे पास आती हैं और उससे अपनाने का प्रयास करते, कोशिश करते हैं, उस समय हमें समझना चाहिए कि हम अपने घर का ही नुकसान करते हैं। इसलिए वचन में कहा, जो घूस से घृणा करने वाला वो जीवित रहते हैं, वो जीवित रहते हैं। घूस से घृणा करने वाला का मतलब क्या है? जो गलत तरीके से न कमाने वाला व्यक्ति, अवैध रीति से न कमाने वाला व्यक्ति, वो हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे व्यापार में हो, कारोबार में हो या दैनिक कामकाज में हो, हमें ईमानदारी से जीवन बिताना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए हमारे हाथ में एक भी रुपया नहीं आना चाहिए जो हमारे हक का नहीं, हमारे हित का नहीं। अगर हम गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास हम करते हैं तो उसके बदले में हम अपने जीवन को गवा देते हैं। विनाश के लिए हम कारणीभूत हो जाते हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में बताया गया है, जो गलत तरीके से संपत्ति एकत्र करना चाहता है वो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है, अपने लिए कब्र खोदता है। इतना बड़ा पाप है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें सावधान रहना चाहिए। धन संपत्ति के मामले में हमें पूर्ण रूप से ईमानदार रहना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति परमेश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए। उससे बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। उस संपत्ति को पाने के लिए हमें प्रयास करना, कोशिश करना। हमें संपत्ति देने वाला परमेश्वर है, हमें पैसा देने वाला परमेश्वर है, कमाने के लिए हमें सामर्थ्य बल देने वाला परमेश्वर है, काम करने के लिए मुझे ताकत देने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, आज्ञा के विरुद्ध जब मैं कमाने का प्रयास करता हूँ, उसका मतलब यह है कि वह परमेश्वर का साथ छोड़कर मैं दुष्ट आत्मा को साथ देता हूँ। और जब दुष्ट आत्मा को मैं साथ देता हूँ, शैतान के साथ में चलता हूँ, उस समय मुझे जीवन प्राप्त नहीं होता बल्कि नष्ट होता है। हम विनाश के मार्ग पर हैं। हमें इसको पहचानना चाहिए। दुनिया में हम जानते हैं, दुनिया संपत्ति के पीछे है, धन दौलत के पीछे है। हमारी चारों तरफ दृष्टि दौड़ाए हम देखते हैं, लोग कमाने के आग्रह के साथ दौड़ते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते, प्रयास करते हैं। और इतना ही नहीं, पैसा कमाने के लिए, संपत्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं जो प्रभु के वचन के विरुद्ध है। तो इसी प्रकार धन संपत्ति कमाने से क्या फायदा अगर हमारी जीवन नष्ट हो जाए, हमारी आत्मा बर्बाद हो जाए और प्रभु की दृष्टि में हम प्रभु के क्रोध के पात्र बने। तो इसलिए सावधान रहना, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे तरफ से गलत तरीके का किसी भी प्रकार का काम ना हो, कमाई ना हो। आमीन। परमेश्वर आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। हम आपकी दया से हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ जीवन बिता पाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।